हरे कृष्णा। आप लोगों को मैं शेयर करने के लिए चाहता हूँ। वास्तविक भौतिक संसार की भौतिक जो पदवी है यही अमर पतन के कारण बनता है। वो कैसा है इसकी कथा महाभारत में वर्णन है। महाभारत में ऐसे प्रसंग आता है। एक बार में जो वनवास के समय युधिष्ठिर महाराज वन में रहते हैं, पंचपांडव वन में रहते थे। ये कथा आता है, इसलिए कथा को पूरा आप लोग सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अपने जीवन में ये बहुत काम में भी आएगा। कैसा हम भौतिक पदवी हम लोगों को पतन के कारण बन जाता है। तभी एक समय शाम हो चुके थे। शाम हो जाके कि भीम नहीं आए, वापसी नहीं आए जंगल से। ये बात सोच विचार करके थोड़ा से दुख होकर खिन्न मन में युधिष्ठिर खुद स्वयं जाते हैं भीम को ढूंढने के लिए। और भीम ढूंढने के लिए जाते, जानते थे भीम जिस रास्ता में जाते थे उस रास्ता भी ऐसे ही अपनी साफ हो जाता था। कारण भीम इतने बलशाली थे, 10,000 हाथी की बल रखने वाले। वो पेड़ पौधा को जैसे रास्ता में कोई पेड़ होता ऐसे उखाड़ फेंक देते थे। 10,000, एक हाथी नहीं, 10,000 हाथी के बल। अब भीम जानते थे उसी मार्ग में जाते, भीम जिस रास्ता में जाते तो पता चल जाता है भीम इसी रास्ता में गया है। ताज़ा ताज़ा की आवाज़ आता है मैंने। अब युधिष्ठिर महाराज पहुँचे, गंतव्य स्थान में पहुँचे, देखे भीम एक विशाल अजगर के सर्प की कवड़ित है। उसकी अजगर की कुंडली में बंधा हुआ है। और युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हुआ, भीम 10,000 हाथी की बल रखने वाले हैं, आज एक सर्प के चंगुल में कैसे फंस गए। वो समझ गए ये साधारण सर्प नहीं है, ये कुछ महापुरुष होंगे जिसी कारण से आज सर्प जोनी में इनको मिला है। और इसलिए उन्होंने तुरंत जा कर के प्रार्थना की, हे सर्पराज, आप मेरा भाई हैं, ये आप प्रार्थना करता हूँ आपके चरण में, आप इसको छुड़ा दीजिए, ये हमारा प्रिय भाई है। तभी सर्पराज बोलने लगे, ठीक है किंतु मेरा साथ तो कुछ वार्तालाप करिए और मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न भी उत्तर दीजिए, और तुम भी कुछ मेरे को प्रश्न करिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज उसको पूछते हैं, वास्तविक जीवात्मा की पतन कब हो जाता है। और सर्पराज उसके उत्तर में बोलते हैं, जब व्यक्ति धन ऐश्वर्य की मद में आ जाता है और महान साधु संत के अपमान करता है, उसमें उनके पतन के कारण बन जाता है। और उसका प्रसंग उन्होंने डिटेल अपने मुख से बोल रहा है। कल इसका उदाहरण मैं हूँ। मैं आपके वंश में नहुष नाम का राजा था और भारत में धरती पर मैं सुशासन करता था। मेरा धार्मिक शासन के कारण से स्वर्ग में जब इंद्र की पदवी खाली पड़ा था, माने इंद्र ब्रह्म हत्या दोष से कि गुरु के चरण अपराध से जो भी है वहाँ पदवी खाली पड़े, तभी सप्तर्षियों मैंने मेरे को वहाँ इंद्र पदवी के लिए चुन लिए थे। कारण धरती के धार्मिक राजा होने के नाते, सुशासन करने के नाते मेरे को इंद्र के पदवी दिए, इंद्र के राजा बनाए दिए। जो इंद्र के राजा में पदवी मिल गया मेरे को, धरती के राजा था और स्वर्ग के राजा बन गया। जो स्वर्ग के राजा बन गया, मेरा मन में अभिमान पैदा हो गया और अभिमान के कारण से, अहंकार के मद से, स्वर्ग की धन संपत्ति की मद से मैं मन में वासना पैदा हुआ, इच्छा पैदा हुआ। जो स्वर्ग की राजा के स्वर्गत राजा तो जो इंद्र थे, इंद्र तो नहीं है और उनकी पत्नी तो थी, वो अभिशप्त तो कारण से तो छोड़ के जा चुके हैं, किंतु मैं उनकी पत्नी तो थी और उनकी पत्नी को मैं भोग करने के मन में वासना आया। और उसकी भोग प्राप्ति होने के लिए मैं जब उनको प्रस्ताव दिया, उन्होंने से मेरा भय से उन्होंने गुरु की शरण गए। जो स्वर्ग के राज देवता के गुरु हैं, बृहस्पति की शरण गए। बृहस्पति बुद्धिमान थे, उनकी अभिमान, मेरा अभिमान को देख करके और उसकी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने
एक युक्ति प्रस्तुत करते हैं और उनको बोले, इंद्राणी को बोल दिए, हाँ मैं तुमको पति रूप में ग्रहण करूँगा, तुम्हारे बात को स्वीकार कर लूँगा। जब आप पालकी में मेरा निवास पर आएंगे और पालकी में जो पालकी ढोने वाले होंगे, कुहारा बोलते इसको, माने पालकी ढोने वाले, वो सप्तर्षि होने चाहिए। सप्तर्षि पालकी ढोई की लेके आएंगे और मैं आपको तभी स्वीकार कर लूँगा, आपकी बात को पूरा करूँगा। और मैं तो राजा की मदद से और अभिमान से मैं कोई कमी नहीं था, मैं तो स्वर्ग में मानता था, मैं तो स्वर्ग है कि राजा हूँ, सर्वेसर्वा हूँ, मेरा अधीन के सभी प्रजा हैं। मैं इसी चक्कर में तुरंत आदेश दिया, सप्तर्षियों को आदेश दिया, और सप्तर्षियों को आदेश दिया, मैं राजा होने के नाते तो मेरा आदेश पालन करो। और सप्तर्षियों में बहुत तेजस्वी ब्राह्मण थे, वो तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण थे, और वो राजा के आदेश मान करके उन्होंने स्वीकार कर लिए। मैं उन्होंने पालकी ढोने और मैं पालकी में सवारी बन के इंद्राणी को प्राप्ति करने के लिए बहुत जल्दी में व्यग्र से उनको आदेश दिया। पालकी ऊपर बैठ कर के सर्प मतलब जल्दी चलो, मैं इंद्राणी की प्राप्ति करने के लिए। मद था मेरा, इसी मद के कारण से बड़े बड़े जो तपस्वी ब्राह्मण थे, जो सप्तर्षियों थे, इससे मैं लात भी मार दिया इतना, हाँ मुख में तो बोला और लात भी लगा दिया, पालकी ऊपर बैठते हुए मार दिया। महा तेजस्वी उसमें अगस्त्य मुनि थे जो समुद्र को पान किए थे, और उनकी जैसा सर्प बोले, उन्होंने तुरंत मेरे को अभिशाप दे दिए, तू जो सर्प बोलते तुम सर्पजन की चला जाओ। उन्हीं के अभिशाप कारण से मैं आज इस सर्पजनी से प्राप्त हुआ, किंतु मेरा अभिमान तुरंत खत्म हो गया। मैं उनकी चरण में गिर गया और प्रार्थना किया मेरे को मुक्त करे। साधु पुरुष होते, महात्मा होते, ब्राह्मण होते, वो दयालु कृपालु होते, तुरंत मेरे को मेरा क्षमा किए। किंतु बोले जो भी अभिशप्त तो हो चुका है, किंतु इसके बाद में तुम यदि कोई तुम्हारे वंश में कोई महापुरुष से वार्तालाप करेंगे, साधु पुरुष से वार्तालाप करेंगे, उन्हीं की संगति के कारण से तुम सर्पजन से मुक्त होंगे। इसीलिए मैं ये भीम को पकड़ा था आपसे बात करने के लिए, जिससे मेरे को मुक्त होगा इस सर्प शरीर से। यही है, मैं यही सीखा, व्यक्ति यदि कोई महत्पुरुष से अतिक्रमण कर लेता है, महत्पुरुष को अपमान करता है, बड़े हैं, ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, साधु पुरुषों को यदि अपमानित करते हैं, भक्तजन को अपमान करते हैं, हमारे पतन के मूल तो कारण बनता है। और वो अभिमान कब आता है, अहंकार कब आता है, जब व्यक्ति पोस्ट पोजीशन, भौतिकी पदवी, भौतिकी योग्यता प्राप्ति कर लेता, भौतिकी बड़ी पदवी में अधिकारी में बन जाता है। विशेषकर ब्राह्मण की, वैष्णव की, साधु पुरुष की यदि ऊपर अधीनस्थ हो जाता है, माने अधिकारी बन जाता है, और माने अधिकारी माने हो जाता है, वो पतन के कारण बन जाता है, सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। ये है भौतिक संसार की संपदा की, अभिमान की। और अभिमान पैदा होता है जब पदवी मिल जाता है, धन मिल जाता है, धन संपदा मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, भौतिक सुख संपत्ति मिल जाता है, तो व्यक्ति के अंदर अभिमान, अहंकार पैदा हो जाता है, और वो जिस अहंकार कारण से व्यक्ति की पतन हो जाता है। ये बात महाभारत की प्रसंग है। यदि आपको अच्छा लगा ज़रूर शेयर करिए, दूसरा को बताइए। अपने जीवन में कभी लालसा बनाए नहीं रखना चाहिए, मेरे को भौतिक पदवी मिल जाए कि धन संपत्ति मिल जाए जो मेरा पतन के कारण, जीवात्मा के पतन के कारण बन जाए। इसलिए आप इसको अपने जीवन में उतारिए और दूसरे को शेयर करिए, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, जैसे आगे शेयर आपको अगला वीडियो मिल सकता है, अगला अच्छी जानकारी मिल सकता है अपने जीवन में जो शास्त्र के सिद्धांत हैं। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो को आप भी देखिए, जैसे आपको अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।